2012 में, 2015 15 में, 15 15 में। तो कहीं अभी जॉब कर रही है? प्रोजेक्ट फेलो अंडर वेस्ट बंगाल जू अथॉरिटी, इसमें हाँ, कैसे आपने नेट दिया था आपने? नहीं सर, ये इंटरव्यू हुआ था वेस्ट बंगाल जू ओके। अथॉरिटी के थ्रू, तो हुँ। उन्होंने इंटरव्यू कंडक्ट किया था, तो उसके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे। तो कुछ रिटन एग्ज़ाम भी हुआ था? नहीं सर, कोई एग्जाम नहीं था उसका, वो अच्छा, मार्क्स और तो मार्क्स भी किस पे है? आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे या पीजी वाले पे? जी पीजी वाले पे। पीजी वाले पे। तो क्या उसमें ऐसा कुछ देख रहे थे कि आपको बंगाली बोलने आती है या नहीं आती है या लिखने? बैकग्राउंड के ही थे, और वो काम हुँ। भी सर प्रोजेक्ट का पूरा इंग्लिश में ही था, तो बंगाली वहाँ पे सर उतना वो नहीं था, मतलब नहीं मैंडेटरी नहीं था। कंपल्सरी था या नहीं? जैसे होता है कि जनरली देखा जाता है कि बंगाल, उड़ीसा या जो भी साउदर्न स्टेट्स की जो भी वैकेंसी निकलती है उसमें एलिजिबिलिटी होती है कि यू शुड नो बंगाली, हिंदी, इंग्लिश और राइट भी तीनों होता है। तो ऐसा कुछ था? नहीं सर, बंगाली का कोई ओके, वो नहीं। ठीक है। रिसेंटली अभी घटना एक घटी है बिहार में। बिहार के एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट गए थे और बंगाल में एग्ज़ाम देने गए थे और उनके साथ अभद्रता की गई है। जानकारी है आपको? क्या हुआ था? जी आप सर, कैसे वो देखते हैं इसे? क्या ये ठीक चीज़ है? हुँ, नहीं सर, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि ये जहाँ पे हुआ है सर एक्चुअली सिलीगुड़ी, हुँ, वो मेरे घर से 23 किलोमीटर की डिस्टेंस में है। हुँ। तो मनीष जी माइक बंद करिए अपना। की है अभी जिन्होंने ये काम हुँ, किया, यहाँ पे एक कमिटी है सर, आमरा बंगाली करके, जो कि बंगाली लैंग्वेज को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। तो हुँ, उनकी एक रीजनलिज्म की भावना है सर, कि जो बिहार से या बाहरी स्टेट से आ रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट में उनका एक मोटो रहता है शुरू से, कि उनका हुँ। रीजन मतलब दूसरे कहीं बाहरी आके वहाँ ठीक पे है, तो जॉब या इसके लिए क्या क्या ये स्टेप गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए या सर, आप क्योंकि एज़ ए रीजनलिज्म प्रशासक हुँ, जी आप सर, क्या करेंगे? रीजनलिज्म हमारे लिए अच्छी बात तो है नहीं सर, क्योंकि हम एक हुँ, डेमोक्रेटिक स्टेट है। साथ में हमारे इतने तरह के लैंग्वेजेस, 700 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं सर हुँ, हमारी कंट्री में। तो मुझे ये लगता है कि सर ये कहीं से सही नहीं है, आउटराइटली इसको रिजेक्ट करना चाहिए। और साथ में मुझे लगता है कि सर, अगर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो यहाँ पे काम किया गया, कि उनको तुरंत हुँ, से अरेस्ट किया गया ट्रैक हुँ, करके जिन्होंने वो काम किए हैं। तो सर इससे, और साथ में सर हम सोशल मीडिया के थ्रू इस चीज़ को प्रमोट करें, कि जो ये रीजनलिज्म के जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अभी बैंगलोर में है सर, कन्नडिगा लैंग्वेज को लेके, कन्नड़ को लेके एक कम्युनिटी एलिमेंट है सर। उन चीज़ों हुँ। को हम सोशल मीडिया के थ्रू सर प्रमोट करें, कि इस तरह की भावनाओं को हम मतलब जिस तरह से कम कर ओके। पाए। एज़ ए पॉलिसी मेकिंग इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए ताकि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कुछ पॉलिसी, कुछ स्कीम्स, इनिशिएटिव बता पाएँगे? सर पॉलिसीज में सर, जैसे एक पॉलिसी मुझे अभी जो याद आ रही है, वो है हुँ, सर हमारे एनईपी में, एजुकेशन पॉलिसी में सर 2020 में जो 3 हुँ, लैंग्वेज फॉर्मूला किया गया है सर, उसमें उन्होंने हुँ, वो ऐड किया है कि हम अपने जो बेसिक जो हमारा लैंग्वेज है, उसके साथ हम एक और लैंग्वेज सीखें, जो कि सदर्न स्टेट या फिर आप कहें कि बंगाल जैसे रीजन में हुँ। मेन उनके मुद्दे का कारण बन चुका है, उनके ठीक है, ऑफेंस का ओके, कारण। ओके। ये तो वो बताइए सर हमें ओके, ओके। आप थोड़ा बहुत याद है आपको? मैं उससे पूछूँ जियोलॉजी से? जी सर। चलिए बेसिक मैं पूछता हूँ, सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल सर 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोट, एक यूकैरियोटिक सेल सर। ठीक। और एक प्रोडक्शन के हिसाब से भी होता है, जर्म सेल, स्टेम सेल, सोमैटिक जी, सेल, कुछ जी याद है? सर। क्या है तीनों डिफरेंस? सर जर्म सेल और सोमैटिक सेल, जो जर्म सेल जो है सर, वो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि हुँ, हमारे ओवम हो गया या स्पर्म हो गया, उसको हम जर्म सेल कहते हैं, क्योंकि वो हेरिडिटी को ट्रांसफर करता है एक ऑर्गेनिज्म से ओके। दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में। और सोमैटिक सेल है जो सर हमारा बॉडी का जो सेल है, जो कि जो हेरिडिटरी मटेरियल में ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा है, जो सिमिलरली वहीं पे हमारे सेल में रह रहा है, उसको सोमैटिक सेल कहते हैं। और स्टेम सेल जो है सर, वो उसमें पावर है रीजनरेशन की, जैसे कि हुँ, उसमें हम पढ़ते हैं टोटिपोटेंसी जिसको कहते हैं, कि वो स्टेम सेल सर किसी भी दूसरे सेल में खुद को ट्रांसफर कर सकता है। तो इसके लिए सर, ये इसकी जो मतलब स्टेम सेल थेरेपीज अभी आ रही हैं हुँ। डेवलपमेंट के क्षेत्र से, तो स्टेम सेल का वहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है।
जैसे बहुत बढ़िया। कैंसर में। एक ओके, एक टर्म है ART, अल्टरनेट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, अभी बहुत ज़्यादा जी, चल रहा है। हाँ, इसको याद है, आप जानते हैं? इसका यूज़ किया जा रहा है। मैं थोड़ा गेस कर सकती हूँ, मतलब अगर आप गेस करिए। सर एआरटी में एक चीज़ हो सकता है सर कि जो हम एक्स-टू वे में जो हम जब सर रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे स्पर्म और ओवम को सर सेल के या बॉडी के बाहर ले जाके जब हम उसको रिप्रोडक्टिव, जैसे टेस्ट ट्यूब बेबीज़ हो गए या हुँ, क्लोनिंग थेरेपी या सोमैटिक से न्यूक्लियर ट्रांसफर हो गया, तो इसको सर हम एआरटी के यूज़ में रूप में यूज़ कर सकते हैं। और इसी से एक संबंधित एक टर्म आता है, थ्री पेरेंट बेबी, क्या सर है वो ये? माइटोकॉन्ड्रियल, जी सर, वो माइटोकॉन्ड्रियल हुँ, जो जीनोम है हमारा, वो एक्चुअली सर थ्री पेरेंट बेबी में क्या होता है कि मैटरनल और पैटर्नल जीन के अलावा भी, हेरिटेज के अलावा भी एक थर्ड पेरेंट जिनका कि माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम होता है, उसको जब ऐड हुँ। करते हैं, उसको हम कहते हैं थ्री पेरेंट बेबी। ओ ओवर टू रुपेश सुजीत सर। सुजीत सर। हाँ, जयंती सुन पा रही हैं आप? जी सर। जयंती, सुपौल में ऐसा कौन-कौन से स्थान है जो आप मुझे घुमाएँगे अगर हम लोग आएँ तो? देखने जी लायक सर। क्या है? सर एक तो है बीरपुर का कोसी बैरेज, जो कि अभी जो फ्लड के कारण सर थोड़ा कम्युनिकेशन में दिक्कत है वहाँ पे। और दूसरा है सर गणपतगंज में एक विष्णुपद टेम्पल एस्टैब्लिश्ड हुआ है, सिमिलर टू गया की तरह ही। गया में जो विष्णुपद टेम्पल है उसके अकॉर्डिंग ही सर गणपतगंज में एक विष्णुपद टेम्पल है। और सर एक काली माँ का मंदिर है, माँ काली का। वो सर 3 जो है सर मेजर वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट है अभी के हिसाब से सर। बहुत अच्छा। अच्छा बताइए, आप एक महिला हैं और महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान में क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं? कुछ रिकॉल जी कर पा रही हैं तो बताइए? जी सर, एक चीज़ जो मैं अभी रिकॉल कर पा रही हूँ वो है सर 73rd अमेंडमेंट एक्ट में पंचायती राज में सर जो कि हमारा रिजर्वेशन सिस्टम है, जहाँ पे हम 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को, वो एक सर अच्छा कदम है कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज़। दूसरा सर अभी जो नारी बंधन एक्ट आया है, जिसमें कि हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और साथ में सर लोकसभा में हम महिलाओं को रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो सर कॉन्स्टिट्यूशनल वाइज़ ये दोनों रिजर्वेशन सर अच्छे कदम हैं। रिजर्वेशन के संवैधानिक प्रावधान के अलावा कुछ कानून के भी नाम बताइए जो महिलाओं को सशक्त करते हों? सर एक सर वो पीसीपीएनडीटी एक्ट है, और सर पॉस्को एक्ट है सर, वो जो चाइल्ड रेप और महिलाओं के अगेंस्ट में है। सर तीसरा है निर्भया फंड का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था आफ्टर द डेली रेप केस। और सर अभी एक एंटी रेप बिल आया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लाया है, वो एक अच्छा स्टेप है। तो ये 3-4 अभी सर याद आ रहे हैं। और बीएनएस में सर सेक्शन है एक 69 सेक्शन है बीएनएस का नया जो कानून आया है, उसमें भी सर इन्होंने रेप के जो अकॉर्डिंग जो लॉज है गैंग रेप के अकॉर्डिंग उसको थोड़ा स्ट्रिंजेंट किया है सर। गुड। बिहार सरकार की कुछ योजनाएँ हैं जो महिलाओं से जुड़ी हुई हैं? जी सर। सर बिहार सरकार के हिसाब से 4 प्रकार में इसको सर डिवाइड कर सकते हैं। एक अगर हम देखें सर सोशल कुछ स्कीम्स हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि अभी सर विडो पेंशन स्कीम आई है लास्ट बजट में, वो सर अच्छा स्टेप है। फिर सर अगर हम ऐसे एजुकेशनल वाइज़ देखें तो एक मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, साइकिल योजना है, तीसरा सर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना है एजुकेशनल दृष्टि में, और साथ ही सर 35% हॉराइज़ॉन्टल रिजर्वेशन दे रहे हैं एजुकेशन और जॉब्स में। और अगर पॉलिटिकली देखें सर तो बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जो 50% रिजर्वेशन दे रहा है महिलाओं को पंचायत लेवल पे। तो सर ये कुछ योजनाएँ अभी के लिए याद आ रही बहुत अच्छा। इतिहास पढ़ा है आपने। ये हैं। जी बताइए, अशोक और अकबर में ज़्यादा महान कौन था? सर ऐसे हम नहीं कह सकते कि अशोक या अकबर में, मतलब दोनों के सर अपने समकालीन कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको उन्होंने बहुत अच्छे से टैकल किया। स्पेशली सर रिलीजियन में हम देख रहे हैं कि अशोक जिस तरह से रिलीजन उनका एक मेन एस्पेक्ट रहा उनके साम्राज्य विस्तार को लेके, कि वो कलिंग के युद्ध के बाद जिस तरह से उन्होंने रिलीजन को लेके उन्होंने स्प्रेड किया है। सिमिलरली अकबर सर उस टाइम पे सारे धर्मों को लेकर उन्होंने दीन-ए-इलाही का प्रवर्तन किया।
तो सर ये दोनों एस्पेक्ट में देखें तो दोनों को मेरे ख्याल से सर दोनों को हम पैरेलल लेके चल सकते हैं। मतलब ये नहीं कह सकते कि एक जन बहुत मतलब अच्छे हैं और दूसरे उससे कम। अगर मैं आपसे जोर दे के पूछूं कि आपकी नज़र में एक कौन-सा है, तो किसका नाम लेंगे आप? सर मेरे ख्याल से तब मैं सर अशोक के साथ जाना चाहूँगी, सम्राट अशोक के साथ। क्योंकि क्यों? सर क्योंकि मुझे लगता है कि उनके जो पॉलिसीज़ थे या उनकी जो कहानी हम जानते हैं, वो सर ज़्यादा ह्यूमन है। क्योंकि वो पहले सर वॉर के बहुत सपोर्टर थे, कलिंग युद्ध से पहले। लेकिन बाद में उन्होंने एक ह्यूमन अपना वैल्यूज़ दिखाया और बाद में वो कलिंग युद्ध के बाद उनमें शांति का, पीस का एक भाव आया, जो कि अपने हिसाब से उस समय में किसी और देश में या किसी और साम्राज्य बहुत रेयर था। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अकबर अशोक को फ़ॉलो किए थे, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि अशोक अकबर को फ़ॉलो किए थे। तो मेरे ख्याल से मैं अशोक को ज़्यादा प्रायोरिटी दूँगी यहाँ पे। बहुत अच्छा। अगर आप सिविल सेवा में चयनित होती हैं, तो दहेज लेना पसंद करेंगी कि दहेज देना? कुछ भी नहीं सर, ना दहेज देना, ना लेना, कोई भी नहीं। क्यों? सर मेरे ख्याल से इसके सर बहुत इम्प्लीकेशंस है, बहुत बैड इम्प्लीकेशन है। दहेज देने की प्रथा से सर इतने सारे हमारी जो महिलाएँ सर अभी भी प्रताड़ित हो रही हैं, डाउरी को लेके। मैं सर इसके बहुत अगेंस्ट ही हूँ। मैं नहीं चाहूँगी कि ये दहेज की ना देने की प्रथा हो, ना लेने की। ये तो ऐतिहासिक परंपरा है, बिंबिसार ने शादी किया था, फांसी का क्षेत्र दहेज में मिला, ये तो अच्छी चीज़ है ना, किसी को। और अंग्रेज ने क्या, बम्बई को पुर्तगालियों ने मतलब अंग्रेजों को दान में दे दिया, दहेज ही है, तो ये तो अच्छी बात है कि शहर का शहर नाम कर दिया जा रहा है। सर अच्छी बात इस हिसाब से है कि तब की महिलाएँ जो थी, उनको हम देखते थे कि वो एक फ़ाइनेंशियल एक बोझ की तरह देखते थे, क्योंकि वो ना अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती थी। तो मुझे ये लगता है सर तब की ज़रूरतें अलग थी। अभी के समाज में महिलाएँ उतनी ही सशक्त हैं, जितने कि पुरुष। तो इस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि अभी हमको वो गिफ्ट्स या दहेज देके किसी नए दंपति को उस हिसाब से हम उनको प्रोत्साहित करें कि वो फिर, क्योंकि इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन ये भी ओके, होता बहुत है। अच्छा ज्ञान जी। रुपेश, रुपेश सर। जी, धन्यवाद सुजीत सर। सर, जी सर। एक ये बताइए कि अभी हाल ही में खबरों में रहा है कि कलकत्ता का जो ट्राम सेवा है, उसे सरकार ने बोला है कि या तो हम बंद कर देंगे या उसके रूट्स को बिल्कुल ही लिमिट कर देंगे। जी। उन्होंने ये तर्क दिया है कि चूंकि ट्राम धीरे-धीरे रोड पे चलती है, उससे ट्रैफिक को प्रॉब्लम होता है। तो आप बंगाल सरकार की इस पहल को किस तरीके से देखते हैं? सर कोलकाता में जो मेजर प्रॉब्लम है सर ट्राम सेवा के साथ, वो है कि सर कोलकाता की जो रोड डेंसिटी है सर, वो वन ऑफ द लोएस्ट है कंट्री में। ना कि वहाँ ज़्यादा फ्लाईओवर है, ना वहाँ पे ज़्यादा रोडवेज़ की सर समस्या रहती है, और ट्रैफिक वहाँ मेन प्रॉब्लम होता है। तो सर ट्राम सेवा वहाँ बंद करना एक तरह से सही है, बट एट द सेम टाइम सर वो 150 साल पुरानी एक प्रथा है, एक परंपरा के रूप से है सर, ट्रेडिशन है सर। तो हम ये कर सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रूट रखें, जहाँ बस वो ट्राम सेवा चले, और बाकी सारे रूट को हम फ्री कर दें, कि जहाँ पे फ्रीली वहाँ पे अपना जो भी ट्रैफिक है वो मूव कर पाए। लेकिन बाकी जगहों एक सर बस रूट रख सकते हैं जहाँ पे ट्राम सेवा चल सके, कहा ताकि जाता है वो कि जो 2015 तक करीबन-करीबन 45 रूटों पे ट्राम चलता था। जी 2024 का ये डाटा है कि करीबन कुछ ही 10 या 12 रूट बचे हुए हैं और जी आप सर। कह रही हैं कि ट्राम ही जाम का मेन कारण है रोड पे। नहीं सर, ट्राम जाम का मेन कारण नहीं है, लेकिन फिर ट्राम क्यों वन बंद ऑफ द करना चाह रीज़न। रहे हैं? कि सर ट्राम मेन जो एरिया है वहाँ पे, आप अगर स्टेशन का एरिया देखिए, जहाँ से मेन लोकेशन, जहाँ से मेन लोगों का आना जाना होता है सर, वो मेन नॉर्थ कोलकाता का जो एरिया है, वहाँ पे सर ट्राम सेवा बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो वहाँ से अगर हटा के हम उसको थोड़ा, जहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ईज हो सके, साउथ कोलकाता की तरफ ला सके, तो सर वो बेहतर हो सकता है मेरे ख्याल से सर। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन सर ट्राम वन ऑफ द मेजर रीज़न है सर, ट्राम पूरी तरह से ट्राम रीज़न नहीं है मेरे ख्याल से, ट्रैफिक समस्या का। अच्छा, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उसको मॉडर्नाइज़ कर दिया जाए? क्योंकि हमारा जी, हेरिटेज है वो। जी सर, हाँ। जी सर, कर सकते हैं, मॉडर्नाइज़ भी कर सकते हैं। उसमें सर थोड़ा हम अगर उसको डिजिटली थोड़ा उसको स्पीड अगर उसका एनहांस कर पाएँ सर किसी तरह से, कोई मैकेनिज़्म के साथ, तो वो सर थोड़ा मतलब आने-जाने के लिए अच्छा हो, क्योंकि वो थोड़ा स्लो रहती है सर,
तो लोग उसको प्रेफर नहीं करते हैं, तो ये कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। जो ट्राम सर्विस चलाते हैं उनका कहना है कि ट्राम की मैक्सिमम स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर जा सकती है। जो कोलकाता शहर है उसकी ट्रैफिक कंजेशन के कारण उसकी स्पीड करीबन 20 किलोमीटर पर आवर है। तो ये आरोप लगाना तो बिल्कुल ही निराधार है कि हम भी स्पीड में चल सकते हैं, और जो मेरे लिए डेडिकेटेड रूट है उस रूट में कई बार कार आ जाता है, टेम्पो आ जाता है, बाइक आ जाता है, उसके कारण हम स्लो हो जाते हैं। तो मेरे रूट को तो आपने छेका हुआ है, तो क्या इस बात से आप सहमत हैं? ट्राम सर्विस वाले तो यही कह रहे हैं। जी सर, उनकी भी बात सही है, लेकिन अभी मैंने जो देखा है सर, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहाँ पे सर ट्राम की जो रूट है सर, वो इतना वहाँ पे अभी तक पॉपुलर नहीं हो पाया है जैसे पहले हुआ करता था। तो सर ये एक मेन रीजन है, और अच्छा, बाकी सर उनकी बात भी सही है सर। एक बात और बताइए मुझे कि सबसे पहले भारत में मेट्रो कलकत्ता में ही आया था, और जी मेट्रो भी सर। पॉपुलर नहीं हो पाया। आप ट्राम भी सबसे पहले भारत में और सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता में ही है, वो भी पॉपुलर नहीं हो पाया। सिर्फ जो वेस्ट बंगाल की बसेस चलती हैं वो ही पॉपुलर हैं। तो क्या कारण है कि मेट्रो पॉपुलर नहीं हो पाया वहाँ पे? सर मेट्रो पॉपुलर है, मुझे अभी सर जैसे मेट्रो का एक्सटेंशन हुआ है कि वो गंगा के नीचे से मेट्रो का लाइन वो किए हैं सर, प्रसारित किए हैं। तो मुझे लगता है सर पॉपुलर है। अराउंड 20% पॉपुलेशन तो सर मेट्रो ही प्रेफर करती है, और मैक्सिमम बसेस सर इसलिए चलती हैं क्योंकि वहाँ बसेस की जो कनेक्शन है, रूट है, वो सर सारी जगहों को कनेक्ट करती है। जैसे दिल्ली में हम मेट्रो में देखते हैं ब्लू लाइन है, रेड लाइन है, पिंक लाइन है, इस तरह से सर कोलकाता में नहीं है, वो एक सिंगल रूट पे चलती है। तो मेट्रो के अनपॉपुलर होने का ये एक मेन रीजन है, और बस के पॉपुलर होने का सर ये दूसरा एक रीजन है कि पटना वो में भी मेट्रो ज़्यादा। बन रहा है, पता है आपको? जी सर। तो जयपुर मेट्रो कहा जाता है कि फेल्योर है, और बहुत सारे शहरों में और भी मेट्रो चला है जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं है। क्या लगता है आपको, पटना का मेट्रो इकोनॉमिकली वायबल रहे? सर होना तो चाहिए सर, लेकिन इस बारे में जयपुर की मेट्रो के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है सर, सॉरी सर। ओके, ये बताइए कि ऑपरेशन तूफान अल एक्सा के बारे में सुना आपने? नो सर, सॉरी सर। इसको 1 साल पूरे हो गए हैं। ऑपरेशन आयरन स्वार्ड्स, नो सर, बिल्कुल नहीं सर। इजराइल हमास युद्ध के बारे में जानते हैं? जी सर। ये सारे टर्म उन्हीं से जुड़े हुए हैं। ओके सर, सर मैंने ये फॉलो नहीं किया है, सॉरी सर। ओके ओके, कोई बात नहीं। ये बताइए कि इलेक्टोरल बॉन्ड को बंद कर दिया गया, उसकी योजना को रद्द कर दिया गया, उसके क्या कारण थे? सर मेन रीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वहाँ पे सर ट्रांसपेरेंसी के इश्यूज थे। जैसे वो अनोनिमस बॉन्ड था, तो वहाँ पे हम ये नहीं जान पा रहे थे कि वो जो बॉन्ड पैसे जो आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन जो हो रहा है, उनके ओनर्स कौन है। तो एक वो सर इश्यूज थे ट्रांसपेरेंसी के, और प्लस सर ये देखा गया कि लास्ट इलेक्शन में अराउंड 5000 करोड़ स्पेंड हुए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ये देखा गया कि पॉलिटिकल जो इश्यूज हैं और इलेक्शन है, उनमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हुए हैं ड्यू टू इलेक्टोरल बॉन्ड। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस ट्रांसपेरेंसी और इस रीजन पे ओके, इसको आउटराइटली कहा कि वो बंद होना चाहिए। आपने बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है, जूलॉजी बॉटनी क्या है? जी सर, बॉटनी था, बट वो फर्स्ट ईयर में था बस। ओके ओके, 5 वायरल डिजीज का नाम बताइए। ठीक है सर। एक सर कोविड हो गया, कोरोना वायरस। दूसरा सर डेंगू वायरस है। तीसरा सर इबोला है। चौथा जीका वायरस। और फिफ्थ सर एमपॉक्स वायरस। ओके जयंती, योर इंटरव्यू इज ओवर। थैंक यू सर। जयंती, आपका इंटरव्यू कब है? 21st को सर, 21st ऑफ। 21 को है। 2 सप्ताह आपके पास है अभी। आपकी जी सर। तैयारी बहुत अच्छा है, और आप सबसे अच्छी बात है कि आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रही है, और लगभग नॉलेज ठीक है। मैंने जूलॉजी से पूछा, सर ने भी पूछा। करंट अफेयर्स थोड़ा-सा और देखने की ज़रूरत है, उसको आप जी देख सर। लेंगे। बिहार से न्यूज़ हम लोग ज़्यादा ड्रिल नहीं कर पाए। बिहार को भी बिहार करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स जो नेशनल इंटरनेशनल चल रहा है, जैसे सर ने पूछा अलेक्सा, क्योंकि आज इससे जी पहले सर। जो 7 अक्टूबर 2023 को ही हमास ने हमला किया था इजराइल पे। तो आज 1 साल हो गए हैं। क्या वजह रहा, क्या है? INEC बहुत सारा है, देख लीजिएगा इंटरनेशनल रिलेशन को, जो भी करंट अफेयर्स चल रहा है। ओवरऑल आपकी तैयारी बहुत अच्छा है, इसी को आप कंटिन्यू रखेंगे
बीच में स्माइल भी कर रही है, बेहतर है। हमने प्रश्न पूछा आपके लैंग्वेज से भी, तो लैंग्वेज के भी आपने बताया, तो बेहतर है। वेल प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया। थैंक यू। जयंती बहुत अच्छा, कॉन्फिडेंस हमने तो बता ही दिया है। आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं भी कॉन्फिडेंट हूँ। ठीक है, थैंक यू। फिर रुपेश सर। बिल्कुल बिल्कुल कॉन्फिडेंट है हम लोग कि इसी बार सिलेक्शन हो जाएगा। काफी प्रोमिसिंग कैंडिडेट हो और बात करके भी काफी अच्छा लगा। बस छोटा सा एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे कि ये हेरिटेज का मामला है ट्राम, ठीक है, अगर इस तरीके से जी कोई भी सर। क्वेश्चन आए तो उसे बिल्कुल भी डिनायल में नहीं लेके जाना है, क्योंकि जो जैसे कि बर्लिन शहर है जर्मनी का, उन्होंने अपने ट्राम को मॉडर्नाइज किया है, और दूसरा ये पब्लिक क्या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, तो किसी भी शहर जी को अपने पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को हमेशा बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे वाइप आउट कर देना चाहिए शहर से। ठीक है, तो तुरंत उसको जो है कि नहीं कहना है कि सर इसे हटा देना चाहिए था, उनको कुछ मॉडर्नाइज कर सकते हैं या फिर और उसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं, जैसे कि बर्लिन ने सर किया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है और उनके सक्सेसफुल चल रहे हैं, तो हमारे इस तरीके से क्यों। दूसरा मामला हेरिटेज का है, कलकत्ता दुर्गा पूजा के लिए, ट्राम के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए तो जाना जाता है। ठीक है, जी सर। तो बाद बाकी अच्छा है जी। सर एक्चुअली मैंने ट्राम के बारे में इतना पढ़ा नहीं था, मैं पूरा बिहार पे फोकस्ड थी, अच्छा, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा कि, तो इसलिए सर मैं थोड़ा पढ़ लूंगी ये सर पूरा ओके देख। ओके, कोई आपको बात दोनों स्टेट पढ़ना है, वेस्ट बंगाल भी, बिहार भी, क्योंकि आपकी जी पढ़ाई सारी एजुकेशन सब कुछ वहीं हुई है। वेस्ट बंगाल जी की कुछ पॉलिसी, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वेस्ट बंगाल की पॉलिसी में और बिहार की पॉलिसी में क्या डिफरेंसेज है, क्या समानताएं हैं, क्या होना चाहिए, तो इस सब भी आप देखेंगे। जी वहाँ 20 साल से थर्ड टर्म चल रहा है ना ममता बनर्जी का, तो थर्ड जी टर्म चल रहा है, यहाँ भी नीतीश बिल्कुल। कुमार जी का चल रहा है फोर्थ, तो वो देख लेंगे। वो सब बहुत पूछा जा सकता है कि दोनों का एक तरह से पैटर्न है, तो क्या पैटर्न, क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, दोनों स्टेट पे काम करना है। चलिए, जी। ओके, बहुत बढ़िया। थैंक यू। ठीक है, और मैं आपको लिंक भेज दूंगा, ये ट्राम वाला जो भी मसला है करंट अफेयर का।